हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं हम एक यूनिवर्सिटी में, और आज हम आपकी जो यूथ है, हमारी जो यूथ है, हमारे पाकिस्तान की, हमारे बड़े होने वाले बच्चे जो इस वक्त करियर ओरिएंटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी हैं, बहुत सारे पैशंस रखते हैं और अपने आप को ज़िंदगी के किसी न किसी मैदान में, फील्ड में मनवाना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ सोच के सेट करके रखा है कि ये हमारा लाइन ऑफ डायरेक्शन और इसमें हमने एक्सेल करना है। फाइन मोटर स्किल्स की बात की जाए तो स्कूल लेवल तक हम ज़रूर देखते हैं कि कर्सिव हैंड राइटिंग हमें सिखाया जाता है और हम इंग्लिश हैंड राइटिंग को उसमें प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। बट समहाउ पिछली एक दहाई से हम ये भी देख रहे हैं कि हैंड राइटिंग बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और उनकी जगह जो है वो मशीन्स ले चुके हुए हैं, जैसे कि कंप्यूटर है एंड मनी मोर। अब तो खैर हमारा फ़ोन और टैब्स, ये सारे गैजेट्स वो हैं जो हमारे फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप होने में, रिफ़ाइन होने में थोड़ा सा एक वैक्यूम दे देते हैं, जो वैक्यूम नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और हम चाहते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स भी इसी तरह से हमारे डेवलप होते रहें, बढ़ते रहें। आज आपके बच्चों से भी, आप आपके यंगस्टर्स से भी हम ज़रूर पूछेंगे कि जो कैलीग्राफी है, जो हैंड राइटिंग है, अगर हम इस स्किल को मज़ीद इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हैं जो ले सकते हैं कि हमारे कॉलेज लाइफ तक भी और यूनिवर्सिटी लाइफ तक भी हमारी ये स्किल्स ग्रूम होती रहें। जल्दी से बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, क्योंकि वो कर रहे हैं हमारा इंतज़ार, आपसे मिलने का इंतज़ार। आइए आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? हमाद भट्ट। हमाद भट्ट, क्या करते हैं आप? मैं क्रिकेट वैसे तो खेलता हूँ और टूर्नामेंट मतलब होते हैं डिफरेंट। और यहाँ अच्छा, फॉर्मल एजुकेशन क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट इधर कर रहा हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, और जो आप खेल खेलते हैं वो आपके एप्टीट्यूड्स है? जी। गुड है। तो ये बचपन से खेलते रहे, बड़े होके शौक डेवलप हुआ, क्या हुआ? नहीं, बचपन से शौक डेवलप था क्योंकि भाइयों के साथ मतलब खेलते थे, तो फिर अब दोस्तों के साथ मतलब प्रॉपर टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है। आपने सोच के क्या रखा है कि आपने आगे परसू क्या करना है, अपने गेम्स को, स्पोर्ट्स को, या अपनी स्टडीज़ को? नहीं, मेरे फादर का बिजनेस है, मतलब वही हैंडल करना है। तो आप ये चाहते हैं कि मैं बिज़नेस मैनेजमेंट की तालीम हासिल करने के बाद अपने फादर को उनके बिज़नेस में, काम में सपोर्ट करूँ? जी। वेरी नाइस। पाकिस्तान में रहकर करेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाकर करेंगे, क्या सोच के क्या रखा है? नहीं, स्टडी तो मास्टर्स के लिए मैंने बाहर जाना है। ऑलरेडी मेरा एक भाई है यूके में, तो मास्टर्स मैं वहाँ पे करूँगा, दैन फिर पाकिस्तान वापस आके। फिर पाकिस्तान वापस आकर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे Yes. अपने टैलेंट को, अपनी एजुकेशन को, अपनी लर्निंग को, एक्सपीरियंस को, जो एक्सप्लोरेशन है उसको। वक्त क्या सिखाता है इंसान को? वक्त बहुत कुछ सिखा देता है अपने टाइम के हिसाब से, लोगों के बारे में सिखा देता है और बहुत कुछ सिखा। अभी तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर ही नहीं हुए, अभी तो आपने देखा ही नहीं है दुनिया को कि दुनिया क्या क्या कुछ सिखाती है, वक्त क्या क्या कुछ सिखाता है। देख लिया यूनिवर्सिटी में, थोड़ा बहुत देख लिया है, तो अभी ये तो आगाज़ है, अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। समहाउ हमेशा जिसे कहते हैं कि बड़ी स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रॉन्ग होकर खड़े रहें, ताकि कोई भी चीज़ और कोई भी हादसा आपको ना तोड़ सके, ना ही गिरा सके। क्या एप्टीट्यूड्स हैं, क्या शौक हैं इसके अलावा? स्पोर्ट्स तो हमने आपसे सुन लिया, कुछ और भी करते हैं? कोई टैलेंट है आप में? नहीं, क्रिकेट ही अच्छा खेलता हूँ। कैसे हो सकता है टैलेंट ना हो? अब मैं ये थोड़ी कहूँगी कि यहाँ पे आप कोई शॉट लगा के दिखाएं। नहीं, क्रिकेट अच्छा खेल लेता हूँ और बस ज़्यादा फ्रेंडली दोस्तों के साथ आउटडोर होता हूँ ज़्यादातर। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया तो ज़रूर आप देखते होंगे, फॉलो करते होंगे किसी न किसी को। जी। किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है आपको? मैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, टूरिज्म पसंद है। क्या देखते हैं? कहाँ का टूर कर चुके हैं आप? मैं टूर कर चुका हूँ मालम जब्बा, स्वात, कलाम और फिजिकली जी यहाँ तो जा चुके हुए हैं। अच्छा, और वैसे क्या डेस्टिनेशंस हैं जो बकेट लिस्ट में है? वो बाहर जगहों ने इंस्पायर किया, बताइए। मुझे इंस्पायर किया है मालम जब्बा ने। अच्छा, जहाँ आप खुद से गए हैं, जो अपनी जागती आंखों से आपने देखा है। जी। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्यारा था, इसलिए। क्योंकि भाई प्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज आप दोस्तों को? गाना, कोई शेर? गाना सुना देता हूँ, 2 लाइन। सुनाए। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। तो गया ना, दैट इज़ गुड भाई, बड़ी अच्छी बात, बहुत ही अच्छा। और बड़ा प्लेजेंट सा एक जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। जब हमारे दोस्त हैं वो बड़े दिल से गाते हैं, बड़े एतमाद से गाते हैं और यहाँ पर आके अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हैं। आधा तो हो गया काम, अब आधा जो काम है वो हमारे पर है, और करेंगे हम सवाल ताकि वो आधा काम भी पूरा हो जाए और हम देखते हैं कि हमारे उस सवाल का जवाब
आप दे पाते हैं या नहीं, सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि आप सही जवाब हमें दे सकें। तो मुझे ये बताइए, आसान सवाल करूं या मुश्किल करूं? मुश्किल। मुश्किल भाई देख लो, अगर मुश्किल कर लिया तो फंस जाएंगे। चलें जय बड़ा इनको इस घूमने फिरने का शौक है, एडवेंचर का शौक है, दुनिया देखने का शौक है, सोशल मीडिया पे भी ये टूरिज्म को ही फॉलो करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम सवाल भी उसी हवाले से करें। मुझे ये बताइए कि दुनिया में कितने ममालिक हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 155, ऑप्शन सी 195। 155। देख लो, मैं चांस दे रही हूँ। 195 पे पक्की बात है? जी। लॉक कर दें? लॉक कर। बट दैट इज़ द राइट आंसर। 195 दुनिया में टोटल जो ममालिक हैं, जो कंट्रीज हैं, उनकी तादाद 195 है। थैंक यू सो वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली। अली। अली पूरा नाम बताइए। अली खान। खान, गुड। अली क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कब से? पढ़ते नहीं अब? मेरी अभी एंड हुई है डिग्री, कौन सी डिग्री आपने अभी ख़त्म की है, हासिल की है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंसेज। आगे सोचे क्या रखा है कि अपनी फॉर्मल एजुकेशन जो आपने ले ली कंप्यूटर साइंसेज, अब ज़िंदगी में और किस फील्ड में आगे जाना है? मेरा खैर इरादा तो आर्ट्स वाली साइड पे था हमेशा से। व्हाई नॉट टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर की डिग्री है और आर्ट्स की तरफ एप्टीट्यूड है। आई वांट टू डू बिट ऑफ बोथ, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन। बिट ऑफ बोथ की ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है और आपकी टेक्नोलॉजी भी आ गई है और इसमें आपका टैलेंट भी है, इनका अपना इंटरेस्ट भी आ गया है। वही ना, तो इसलिए इसमें दोनों चीज़ें शुमार हो जाती हैं। वेरी गुड। अच्छा, क्या सोच के क्या रखा है, क्या आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? आने वाले 5 सालों में यही वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशंस। इस पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांस। अभी तक दिमाग में कुछ भी नहीं है, क्लियर नहीं है? सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड। ओके, चलें जी, हालात पर डिपेंड करता है कि हमें हालात कहाँ लेकर जाते हैं। गिटार क्योंकि इनके पास है और यहीं पर रजिस्टर हो जाते हैं। भाई गिटारिस्ट हैं। गिटार कब से बजाना शुरू किया अली? गिटार तकरीबन 3 इयर्स हो गए। सबसे पहला गिटार किसने लेकर दिया था? मुझे गिफ्ट मिला था। किसने गिफ्ट किया था? मेरी फुप्पो ने। वहीं से ही इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अच्छा हाँ, गिटार मुझे मिल गया है तो अब मैं इसको बजाना भी शुरू करूँ। घर में गा के सुनाता था तो उनको हुआ कि यार ये आप गा रहा है तो बच्चे को गिटार लेके दे देना चाहिए। तो ये बड़ा खुश होगा अगर हम इसको इसकी दिलचस्पी का जो सामान है वो मुहैया कर देते हैं, फराम कर देते हैं। ओके अली, क्या शेयर करेंगे थ्रू कैमरा आप? जो आप कहें। अगर आप पर जनाब जो है वो आपकी मर्ज़ी। और लेट्स सी कि अली अब हमें क्या सुनाने वाले हैं, इनका गिटार और जो है इन्हीं की मर्ज़ी। अरिजीत का गाना हो जाए। श्योर। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। Awesome, amazing, amazing, amazing. अली बहुत ही खूबसूरत। और आई विश कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ आप अपनी एप्टीट्यूड को भी, अपनी स्किल को भी लेकर ज़रूर एक्सेल करें, पूरी दुनिया में अपना भी नाम रोशन करें, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें और अपने टैलेंट को भी मनवाएं। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो तब भी गिफ्ट हैम्पर हम नहीं देंगे, क्योंकि माशाल्लाह खुद इतने टैलेंटेड, इतने स्किलफुल हैं और हर बच्चे को इन्हीं की तरह होना चाहिए। सो अली, माई क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए कि दुनिया में कितने ममालिक हैं। मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी और तीनों में से किसी एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 155, ऑप्शन सी 195। 195। करेक्ट।
करेक्ट आंसर। 195 ममालिक पूरी दुनिया में हम और आपकी जानिब से एक सवेनियर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू एज वेल। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का आपके दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं, बल्कि आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा। हर शख्स ने मुझे नसीहत हज़ार की, लेकिन रोज़ उनके दर पे जाने की आदत नहीं गई। इरफान शनाली कौन है? जब भी पूछा गया ये सवाल, उनके नज़रें चुराने की आदत नहीं गई। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है UMT में और हम आपके दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आइए आपको मिलवाते हैं आपके अमेजिंग किस्म के दोस्तों से। क्या नाम है आपका? इरफान अली। इरफान अली, क्या करते हैं आप? अब फ़िलहाल तो मैं यहाँ स्टडी करता हूँ UMT। फिलहाल तो मैं यहाँ स्टडी करता हूँ। जी मैम। और क्या करते हैं आप उसके फिलहाल के अलावा? उसके अलावा मैं जॉब करता हूँ मैम। जॉब भी कर रहे हैं? जी मैम। पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ये क्यों? नहीं मैम, बस मेरी डिग्री जो है मैनेजमेंट की है और जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो भी मैनेजमेंट के हवाले से है। अच्छा, आपकी डिग्री जो है वो मैनेजमेंट की है, बिजनेस मैनेजमेंट। जी मैम। गुड। अच्छा, जो काम कर रहे हैं वो क्या है? बेसिकली मैम पाक तुर्क का आपको पता होगा, मैं पाक तुर्क में हॉस्टल सुपरवाइज़र हूँ। हॉस्टल सुपरवाइजर हैं। कितने घंटे का काम करना होता है? मैम एक्चुअली ड्यूटी की जो टाइमिंग आवर्स होते हैं वो 4 से फ्लेक्सिबल नहीं है? वो अच्छे हैं मैम, इतना टफ ठीक है, ठीक है। तो 4 बजे से 11 बजे तक है मैम। 11 बजे। जी मैम। और सुबह पढ़ाई और फिर बाद में काम। जी जी मैम। तो बहुत अच्छी बात है जनाब कि आप दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। एक्चुअली मैम वहाँ पे ये पढ़ाई हो जाती है? जी, वहाँ पे भी मतलब स्टडी के लिए बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि मेरा बेसिकली जो काम होता है वो बच्चों के साथ पढ़ाना होता है। जब वो पढ़ रहे होते हैं साथ में भी अपना काम कर रहा होता हूँ। अगर उनको कोई इशू आ रहा होता है तो मैं उनको हेल्प करता हूँ उन चीज़ों में, साथ साथ मैं अपना काम करता हूँ। दिस इज़ गुड, वेरी नाइस। या तो आप पेट्स रख लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, कार्विंग कर लेते हैं, स्विमिंग करते हैं, राइडिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स शुरू कर लेते हैं, गेम्स करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्टिव सा काम शुरू कर रहे थे जिससे आपको कोई फाइनेंशियल एड भी मिल रहा होता है, आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्टडीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एंड अदर देन दैट यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस। तो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होने से पहले ही प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो जाना, पढ़ाई भी करना और साथ साथ तजुर्बा भी हासिल करना। हाउ इज़ इट? कैसा लग रहा है? अमेजिंग। यस मैम। स्टार्टिंग में और तो नहीं हो गए? नो मैम, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू हो रहा था टाइमिंग का, बट नाउ टाइम के साथ साथ में एडजस्ट हो गया। समझ आ गया? जी मैम, बहुत बेहतर हो रहा है सब हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या शौक है हमारा, आप क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या हैं? मैं बेसिकली गिलगित से हूँ और मैं गिलगित के बड़े स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, मतलब ये भी बड़ी अच्छी बात है, गुड साइन। ना सिर्फ ये अब की बात है बल्कि खैर हमारे हाईलैंड से बहुत ही वक्त से और बहुत सालों से हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ पर आते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, इदारे ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। एक्चुअली मैम गिलगित में यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, खाली एक यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। आगा खान यूनिवर्सिटी? नो मैम। कराक्रम यूनिवर्सिटी? कराक्रम यूनिवर्सिटी इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन क्या है कि मतलब हमारे डाउन से भी, पंजाब से भी बहुत टीचर्स जाते हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए, फैकल्टी तो बहुत अच्छी है। क्या रीज़न क्या है कि वहाँ का स्टूडेंट यहाँ क्यों आ रहा है? मैम एक्चुअली और भी मसले होते हैं मैम, कुछ मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी सहूलियात नहीं है जिस तरह यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। समझते हैं कि वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ हैं जो नहीं है और होनी चाहिए? मैम बहुत सारी हैं मैम वहाँ पे। कोई सी 5? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, ऑल सराउंडेड बाय माउंटेन्स। यस मैम, माउंटेन्स तो हैं पर अंदर जो सीनिक तो है। यस मैम, सीनिक तो बहुत है पर अंदर निज़ाम जो है थोड़ा सा सही नहीं है। मतलब ये कि आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी नहीं है? यस मैम, लास्ट टाइम भी इशू हो रहा था, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था उस चीज़ के हवाले से। तो जो क्लासेस टाइम पे नहीं हो पाती हैं पढ़ाने के लिए, टीचर्स आपको टाइमली नहीं मिलते हैं। एक्चुअली मैम मुझे इतना आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से वो फीस के। लेकिन जो आपने सुना है उसके मुताबिक आपने ये डिसीजन लिया कि मैं फिर वो एक्सपीरियंस ना ही लूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ तजुर्बा हासिल करने के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती जहाँ पे आपको बड़ों से तजुर्बा हासिल कर लेना चाहिए, उनकी बात को सुन लेना चाहिए और वो करना चाहिए जहाँ आप टाइम को सेव कर सके। जी मैम। और टाइम सेव किया। जी, और मेरे वो आधी फैमिली भी यहाँ लाहौर में थी, मैं 6th क्लास से लाहौर में हूँ मैम। फिर यही रीज़न है कि फिर आप यहाँ पर इजीली मूव कर गए। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज आप थ्रू कैमरा? मैम आवाज़ तो मेरी अच्छी नहीं है, गाना सुना लेता। उसने कहा आवाज़ अच्छी नहीं है। मैं शेर सुना लेता हूँ जो मैंने खुद लिखा है। अभी आपने उनकी सुनी है जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो कभी नहीं कहते हमारी आवाज़ अच्छी नहीं। नो मैम, मैं शेर ही सुना। यू शुड बी ब्लेस्ड कि माशाल्लाह आपकी प्यारी आवाज़ है, अल्लाह पाक ने आपको इतनी फ्लुएंट आवाज़ दी, इतने अच्छे तरीके से आप बयान कर सकते हैं। समा शेर? मैम शेर सुनाओ या गाना? वो आपकी मर्जी। मैंने खुद शेर लिखा है, वो सुना। खुद लिखा है? जी मैम। सुना रहे हैं भाई अपना खुद का लिखा हुआ शेर। हर शख्स ने मुझे नसीहत हज़ार की, लेकिन रोज़ उनके दर पे जाने की आदत नहीं गई।
हर शख्स ने मुझे नसीहत हज़ार की, लेकिन रोज़ उनके दर पे जाने की आदत नहीं गई। इरफान शनाली कौन है, जब भी पूछा गया ये सवाल, उनके नज़रें चुराने की आदत नहीं गई। बैलेंस तो है पोइट्री में, और बात भी जो है इन्होंने तंज की बड़े प्यारे और हल्के से अंदाज में यहाँ की है। वेल दैट वाज ब्यूटीफुल। करेंगे आपसे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। प्लीज जस्ट कम फॉरवर्ड, इक्वल फुटिंग पे आ जाए, मुझे गर्दन पीछे तक घुमानी पड़ती है फिर। तो मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताइए आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी क्या लगती है? मैम दोबारा बताएं, आपने बहुत तेज़ बोला। आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी क्या लगती है? भाभी। फुप्पो की भाभी। मैम कोई और क्वेश्चन करें, ये बहुत ओह माय गॉड, सो दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। चलो भाई, इन्होंने कह दिया कि फाइनली सवाल बदल रहे हैं। चलो अब आपसे दूसरा सवाल है। अब मुझे ये बताइए कि जापान का कैपिटल क्या है? हिरोशिमा। देख लीजिए। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, मैं आपसे कैपिटल नहीं करती क्योंकि फिर मायूसी वाली बात हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या है? एटम बम। मैम उस एटम बॉम्ब का नाम बता दें। लिटिल बॉय, बिग बॉय, स्मॉल बॉय? नहीं मैम मुझे नहीं पता। तीनों में से बता दीजिए क्या सही नाम है। लिटिल बॉय। मैम वाओ, लिटिल बॉय भी सही जवाब है। बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था जो हिरोशिमा पे गिराया गया था। वेल, हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादनो बहार चले। वेलकम बैक जनाब। हम और आप आज भी आपको मिलवा रहा है आपके बड़े टैलेंटेड किस्म के दोस्तों से। तो देखते हैं कि कितना टैलेंट वो हमारे साथ शेयर करते हैं और कैसे शेयर करते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़हीम है। फ़हीम, पूरा नाम बताइए। फ़हीम खालिद। फ़हीम खालिद, आप क्या करते हैं? मैं आर्किटेक्ट हूँ, अर्बन प्लानर हूँ। दैट इज़ अमेजिंग। आर्किटेक्चर ही क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है बिल्डिंग्स के अंदर। छोटे से थे तो ब्लॉक्स के साथ क्या बनाते थे? छोटे होते तो मुझे याद नहीं है कि इतना तो कोई करते होंगे, ब्लॉक्स जमा कर लेते होंगे, वैसे कि रबर के, प्लास्टिक के, वुड के, कुछ आपको होता है। बट कंस्ट्रक्टिव माइंडेड किस्म के लोग होते हैं ना। स्केचिंग करते थे। स्केचिंग जब करते थे तो क्या बनाते थे? ज़्यादा मैं ह्यूमन फिगर्स बनाता था और 3Ds में बिल्डिंग्स या कोई ब्लॉक्स या 3D में बिल्डिंग्स बनाते थे। यस। अच्छा, सीखा ड्राइंग टीचर से सीखा या ये सारी मेजरमेंट्स और इसको रिफाइन कैसे किया अपने स्किल को? लोग करते हैं प्रैक्टिस वगैरह, सईद अख्तर वगैरह में जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया। लेकिन मैंने मतलब इंटरव्यू भी दिया मैंने आर्किटेक्चर का। तो जो लोग इनबॉर्न कोई सलाहियत लेकर आते हैं ना दुनिया में, तो वो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि बड़े सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं रिफाइन करने की। नहीं somehow। नहीं, मेरा ख्याल है कि क्योंकि आर्ट और आर्किटेक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको रिफाइन करने की आपको मरते दब तक ज़रूरत होती है और ये करना चाहिए। एक प्रोग्रेसिव किस्म की फील्ड है। इसमें आपको जब आप समझ लें कि आपको सब कुछ आ गया है, इसका मतलब ये है कि फिर आपको कुछ भी नहीं आया। तो ये है कि एक लर्निंग प्रोसेस है शुरू से एंड तक का, जो कि मेरा ख्याल है कि मैं एंड तक सीखता रहूँगा इससे और इसको इम्प्रूव करता रहूँगा। अच्छी सोच है, जहाँ सोच अच्छी, इरादे अच्छे, मंजिलें भी अच्छी। शो क्या सोच के रखे अपनी ज़िंदगी में कि अगले आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, कोई और डेजिग्नेशन, कोई और काम, कुछ और? बस मेरा ख्वाब ये है कि मैं जब मरूँ तो कोई ऐसे बिल्डिंग बना के मरूँ कि लोग हिस्ट्री की बुक्स में उनका नाम आता हो कि यार ये बंदा था जिसने ये बिल्डिंग बनाई थी और ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, और तकरीबन को अगले 100 साल तक तो उसकी डिस्कशन हो। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सोच भी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ताला जब इरादे अच्छे हैं तो आप
जो है अपनी डेस्टिनी तक, और जो आपका अपना ड्रीम है उसको ज़रूर 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 आप अचीव करेंगे इंशाल्लाह। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई टैलेंट? गाना आता है मुझे अच्छा। सुनाइए। वैसे मैं गज़ल अच्छी सुनाता हूँ। सुनाइए। गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले। कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज ज़िक्र यार चले, चले भी आके गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अमेजिंग। शायरी भी बहुत अच्छी, सोच भी बहुत अच्छी, और उससे भी उम्दा आपका जो गायकी का अंदाज़ है, दैट वाज सुपर्ब, ऑसम, माइंड ब्लोइंग। अब बारी है सवाल की। लेट्स सी आप हमारे सवाल का भी जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो जनाब, सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए कि आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी क्या लगी? के बेटे की, अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी अम्मी। लगी भाई। हमारा आपकी जाने से छोटा सा एक गिफ्ट हैम्पर, एक सुवेनियर आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब, पूरा नाम बताएं। जैनब नोमान। जैनब नोमान, आप क्या करती हैं? मैं बीएस करी हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस में बीएस करने के बाद क्या इरादे हैं? होपफुली सीएसएस या फिर सिविल सर्विस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर? आई डोंट नो। नॉट करना है उसका, क्यों नहीं पता? नॉट येट, आई हैव नॉट डिसाइडेड। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, याद रहेगा। ओके, सीएसपी स्टैंड्स फॉर। लेकिन सीएसपी में तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है ही नहीं, तो इसलिए आपको तो वैसे अच्छा नहीं, ऐसे कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आपकी दिलचस्पी हो, जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी हो, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। मैंने एक्चुअली अभी अपना प्रॉपर यू कैन से कि एम जो है ना उसको डिसाइड नहीं किया बिकॉज अभी आई एम ओनली इन थर्ड सेमेस्टर, तो आई थिंक उसको डेवलप करने के लिए आई नीड सम टाइम। सो यू कैन से कि वन ऑफ द ऑप्शन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कोई भी बड़ी चीज़ अचीव करनी, उसके लिए प्लानिंग कितनी बड़ी होती है? हो जाएगी प्लानिंग, अभी बहुत टाइम है। ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, आई थिंक कॉन्फिडेंस ही है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। चलें जनाब, इंशाल्लाह ताला जो भी बेहतर होगा वो अच्छा ही होगा। और चलें ज़रा अब ये बताइए टैलेंट्स क्या हैं, क्या शो करेंगी आज आप थ्रू कैमरा? वैसे तो सिंगिंग डांसिंग नहीं, बट आई एम गुड एट मेकअप, डूइंग मेकअप। मेकअप तो हम यहाँ पे करा नहीं सकते। यस, बट मेरी इतनी खास स्किल्स है नहीं, बट आप अपनी आवाज़ का जादू यहाँ पे जगाएं, या तो कोई गाना सुनाएं या शायरी सुनाएं। शायरी से इतना इंटरेस्ट है नहीं, और गाना आई थिंक लोग ये मनवाना तो पड़ेगा क्योंकि कैमरा है, और कैमरा तो ज़रूर मांगता है कि हमको देखना भी है, और इस वक्त आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। वेल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो मुझे ये बताइए कि मुझे ये बताइए, आसान सवाल करें या मुश्किल सवाल करें? जैसा मर्जी करें। जैसा मर्जी सवाल कर लें। ओके फाइन। शो इंसानी जिस्म में नर्वस सिस्टम का सेंट्रल कहाँ है? हार्ट, ब्रेन, नेक? नर्वस सिस्टम, ब्रेन। की बात है। यस। चलें जनाब, आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर जो आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हम और आप में बच्चे छोटे से मुझे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों पे सजा दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे।
वेलकम बैक। हमारे साथ हैं आपके बहुत सारे दोस्त, हमारे दाएं भी, हमारे बाएं भी, आगे भी, पीछे भी। अब देखते हैं कि कहां पर आपके दोस्त आपसे मिलने के लिए सबसे ज़्यादा बेताब हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, मुझे पूरा नाम बताएं। अहमद अस्मत। अहमद अस्मत, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ BBA 7th सेमेस्टर का। BBA 7th सेमेस्टर। जी। सब्जेक्ट क्या है आपके पास? अब मार्केटिंग। बिजनेस एंड मार्केटिंग। या क्यों बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों है आपका? मेरे हाल से बिजनेस का जो स्कोप है ना वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल। जो मिलियनर्स जितने भी हैं ना वो बिजनेसमैन है, और जितने भी जॉब्स वाला बंदा कभी भी मिलियनेयर नहीं बन सकता। Why millionaire? Why not billionaire and trillionaire? या इट कैन बी। या कैन भी ना, मतलब जिसे कहते कि थिंक हाई, तो तभी तो अब अचीव करेंगे ज़्यादा आगे। या गुड। चलिए मुझे ये बताइए कि और क्या एप्टीट्यूड्स हैं ज़िंदगी में, क्या करते हैं आप? शौक क्या हैं? क्रिकेट वगैरह खेलना है, और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है और स्पोर्ट्स वगैरह में। या करंट अफेयर्स का पता है आपको? या हालात आजरा के बारे में कुछ भी बात की जाए आप जवाब दे सकते हैं? जी बिल्कुल। गुड। सो ये बताइए कि जो सिनेरियो अभी आप देख रहे हैं रेड सी पे, वो क्या है? रेड सी पे सॉरी रेड सी का इतना नहीं नॉलेज नहीं है। एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर, कोई गाना? गाना शेर सुना दीजिए। नहीं, इस टाइम कोई ज़हन में नहीं आ रहा। फिर गाना सुना दीजिए। गाना, अब बाथरूम सिंगर हूँ मैं। बाथरूम सिंगर ही तो सुनना है हमने। इस टाइम मेरे ज़हन में नहीं है, सॉरी। कोई भी जो आ रहा हो। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों पे सजा दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे। गुड, दैट्स गुड। चलिए आसिफ, अब आपसे करेंगे एक सवाल। ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे मुझे ये बताइए कि आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी क्या लगी? के बेटे की फुप्पो की भाभी, मेरी फुप्पो की भाभी, फुप्पो की भाभी 5 seconds। फुप्पो ही लगी मेरे हाल। 1 फुप्पो की भाभी 2 3 4 का बेटा तो मैं ही हुआ ना, तो उनकी फुप्पो की भाभी। 5। थैंक यू सो मच आसिफ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ईम। ज़ईम, आप क्या करते हैं? मैं BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ। वेरी नाइस, अमेजिंग। क्या चीज़ है जिसने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ माइल किया? बेसिकली आजकल जो वर्ल्ड के अंदर रूलिंग कर रहा है सबसे ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया इज अ रीज़न? यू मे से बिकॉज बेसिकली आई लाइक द प्रोफेशन गेमिंग, सो दैट्स व्हाई आई चूज AI। छोटे थे तो क्या कौन से वर्चुअल गेम्स खेलते थे? मैंने बहुत ज़्यादा गेम्स खेली हैं जिनके अंदर आप हाइप के अंदर कह सकते हैं फार क्राई है, GTA Vice City वन ऑफ द पॉपुलर है। पहले तो आप सीधे होके खड़े हो कैमरे में, अब बोलें। सबसे ज़्यादा मैंने खेली है फार क्राई खेली है, GTA बहुत ज़्यादा फेमस है गेम है, वो बहुत ज़्यादा खेली है। उसके अलावा बहुत सारे PUBG फिर आई जो जैसे कि जिसको सबसे ज़्यादा। मतलब आपकी बातों से तो लग रहा है कि वर्चुअल गेम्स में बहुत ही इंटरेस्ट रहा है। अच्छा, आउटडोर गेम्स भी खेले या सिर्फ वर्चुअल गेम्स ही खेलते रहे? नहीं बिल्कुल, मैंने आउटडोर गेम्स भी बहुत सारी खेली है क्योंकि मैं बेसिकली आर्मी कैडेट कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेला है जिसके अंदर मेरा 1 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल्स हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों तरफ ही एप्टीट्यूड रहा और दोनों तरफ ही मौका मिला खेलने का। अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ को भी आपने यूटिलाइज़ किया, अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को भी आपने यूटिलाइज़ किया, और दोनों तरफ ही अपने आप को माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्किल्ड आपने बनाया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हैंड राइटिंग आने वाले वक्त के साथ साथ बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हमारे बच्चों की भी इतना एप्टीट्यूड नहीं रहा है क्योंकि कंप्यूटर ने, गैजेट्स ने उनकी जगह ले ली है। जो हैंड राइटिंग होती थी, कैलीग्राफी होती थी, अब वो स्किल्स हमारे बच्चे, फाइन मोटर स्किल्स जो है अब वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए क्या सोचते हैं आप?
इसके लिए मेरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल ऐसे बात है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आने की वजह से बैक एंड पे इसने इफ़ेक्ट बहुत किया है, मगर ये हो सकता है हम भूल जाएं लिखना, हाथ से लिखना भूल जाएं तो फिर तो हम कभी प्रिजर्व ही नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जो है वो तो हम कभी दे ही नहीं सकेंगे ना, मशीनें कंप्यूटर उसकी जगह ले लेंगे। सो क्या ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए? ठीक है जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं, ऑल्टरनेट इसमें ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो एक कहते हैं कंपलसरी कोई ऐसे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ रहे। हाँ जी, एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ रहे। एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं उनको चाहिए कोई ऐसे सिस्टम्स बनाएं जिसके थ्रू वो लोग जो हैंड राइटिंग है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। यंगस्टर्स भी ना, यंगस्टर्स भी आगे हाई एजुकेशन में ही जाकर आपका हैंड राइटिंग ख़त्म होता है। बिल्कुल, एजुकेशनल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कुछ ना कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएं कि कोई एक सब्जेक्ट हैंड राइटिंग का एक मीन्स होने चाहिए, मीन्स ऐसे होने चाहिए। हाँ जी, मीन्स ऐसे तो आपके प्रेजेंटेशंस, आपके असाइनमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो आप अपनी हैंड राइटिंग में ही सबमिट कराना शुरू करें, ताकि बच्चे फिर से हैंड राइटिंग की तरफ जाएं और फाइन मोटर स्किल्स भी उनके उसी तरह से डेवलप होते रहें जैसे कि उनके चाइल्डहुड में होते रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात ही बिल्कुल सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या मार के मारना चाहते हैं, क्या डिफरेंट करके दिखाएंगे? आप सभी तो कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जैसे कि बाकी कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया या और भी काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो AI के थ्रू या और टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्ल्ड वाइड पैनल्स पे आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी कंट्री को AI के थ्रू मैं प्रेजेंट करूँ इंटरनेशनल लेवल पर। आपने क्या सोच के रखा हुआ है कि हमारे मुल्क में बाज़ार हर ही फील्ड में और हर जगह पर ही AI की ज़रूरत है कि हम अपने आप को डेवलप करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जगह ले ले। जहाँ पे मैनुअल लेबर आ रहा है वहाँ पे मशीनें हमारी अब जो हैं वो फंक्शन करने लग जाएं और भी बहुत कुछ। सो व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड? मेरा माइंड ये है कि कुछ जो बच्चों को है वो एजुकेशन दे के, जो बच्चे जैसे जॉबलेस हो जाते हैं इतना पढ़ने के बाद भी कुछ स्किल सिखा कर, यही वो है कि जो किसी न किसी एंड पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। कोई बच्चे ऐसे जो कहते हैं एजुकेशन हायर प्लेटफॉर्म पे नहीं जाके कर सकते, वो कुछ कोर्सेज करके 6 महीने या साल का कोर्स करके वो AI करते हैं, उन्हें जॉब मिलती है, वर्किंग परफॉर्मेंस करते हैं, वो जॉब करते हैं AI पे ऑनलाइन कोर्सेज से करते हैं, उन्हें सर्च और वो छोटी छोटी सी उम्र में AI इंजीनियर्स बन जाते हैं और बहुत कुछ अमेजिंग करने लग जाते हैं जो हम कहीं बाद में जाकर सीख रहे होते हैं या नहीं भी सीख पाते हैं, हमें ऐसे मौके नहीं मिलते। क्या शेयर करेंगे अदर दैन योर मैसेज? अदर दैन ये कि मैंने और मेरे एक फ्रेंड है, हमने मिलके ऐसे ही हम यहाँ पे खड़े थे तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा देख के हमने एक शेर राइट किया था। वैसे करते तो नहीं है, वैसे इंजॉयमेंट के अंदर, मजाक के अंदर, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा। आपका अपना शेर है? हाँ जी, मेरा अपना शेर है बिल्कुल। आप इनका अपना शेर है जो ये सुना रहे हैं? जी, तुझे देखे सिवा गुजारा भी नहीं होता, क्या करें रोज़ तेरा नज़ारा भी नहीं होता, देख लूँ अगर तेरे जुल्फ़ की एक झलक तो कोई और इस दुनिया में गवारा भी नहीं होता। गुड बैलेंस्ड है पोइट्री। यस, तेरी मोहब्बत ने ऐसा रुलाया हमें, तेरी मोहब्बत ने ऐसा रुलाया हमें कि अब ज़िंदगी में उजाला भी नहीं होता। वेरी नाइस। तो बड़ा जिसे कहते हैं कि अमेजिंग और रिदम में जा रही थी हर बात। सो अब हमारा सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता नहीं तो मुझे ये बताइए, ये फल क्या है? जीम, अलिफ, मीम, नून। जामुन। वेरी सिंपल। सो आई विल गिव टेम्पो फॉर यू। हम और आपकी जानिब से आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए वो सारे सवाल जो आज आपके दोस्त ने किए थे, क्योंकि आप ज़रूर जानना चाहते हैं कि उनके सही जवाब क्या हैं। तो जनाब, वो सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए, वो रिडल्स और वो सवाल ये हैं। एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि आपके अब्बू के बेटे की फूफो की भाभी आपकी क्या लगे? तो आपके अब्बू के बेटे की फुप्पो की भाभी आपकी अम्मी लगे। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि फल, इसका नाम बताइए। जीम, अलिफ, मीम, नून। बहुत ही आसान, जामुन। और इसके अलावा जो सवाल हमने किया वो ये था कि दुनिया में कितने ममालिक हैं, और सही ऑप्शन था कि दुनिया में 195 यानी कि 195 कंट्रीज़ हैं। एक सवाल जो हमने किया वो ये था कि आपके जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर चोट लगने से दर्द नहीं होता? सर, कान या फिर गर्दन? तो वो आपका सर है जहाँ चोट लगने से तकलीफ़ का एहसास इतना नहीं होता जितना कि जिस्म के बाकी हिस्सों पर चोट लगने से होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सवाल भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इनके जवाब भी, और आपने भी इंजॉय किया होगा जैसे कि आज हमने भी इंजॉय किया और सीखा भी, क्योंकि सीखना ज़रूरी है और ये प्रोसेस हमेशा जारी रहना चाहिए। वो सोशल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर। ट्यूब पर भी आप हमें देख सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च बार में टाइप करना मत भूलिएगा
सिटी 42 हम और आप ज़ोहर रंधावा को अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि हम आपसे मिलने के लिए आएंगे अपने अगले शो में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।